जय सिया राम। अनपढ़ और मूर्ख कालिदास कैसे बने महाकवि। महाकवि कालिदास का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन एक ग्वाले ने किया। कालिदास ग्वाले की गायें चराया करते और जब भी समय मिलता माता काली के मंदिर में जाकर माता काली को निहारा करते। ये अनपढ़ और मूर्ख थे। कहते हैं 18 वर्ष की आयु तक ये अनपढ़ थे और मूर्ख थे, लेकिन देखने में सुंदर थे। उन्हीं दिनों एक राजकुमारी विद्योत्मा जो बहुत विदुषी थी और उन्होंने प्रण कर रखा था कि जो भी युवक शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। दूर दूर से विद्वान आते, शास्त्रार्थ करते, पराजित हो जाते। विद्वानों ने राजकुमारी से बदला लेने की सोची कि इनका विवाह किसी मूर्ख से करा दिया जाए। मूर्ख की तलाश की गई। उन्हें एक युवक वृक्ष पर बैठा हुआ उसी शाखा को काटते हुए दिखा जिस शाखा पर वो बैठा हुआ था। उन्होंने उस युवक को समझाया, लेकिन युवक नहीं माना। तब इन्होंने युवक से विवाह के लिए कहा। विवाह के लिए युवक राजी हो गया। उन्होंने युवक को विद्वानों वाले वस्त्र पहनाए और चुप रहने के लिए कहा कि आपको बोलना नहीं है, और उसे राजकुमारी के पास ले गए कि ये हमारे गुरु हैं, इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, ये संकेतों से ही शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई कि ईश्वर एक है। कालिदास ने 2 उंगली दिखा दी। विद्वानों ने कहा हमारे गुरुजी का कहना है कि आप कहते हो ईश्वर एक है, और हमारे गुरुजी कहते हैं प्रकृति और पुरुष, आत्मा और परमात्मा 2 रूपों में है। विद्योत्मा ने 5 उंगली दिखाई कि जिस प्रकृति की बात करते हो उसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कालिदास ने बंद मुट्ठी दिखाई। विद्वानों ने कहा हमारे गुरुजी का कहना है कि इन 5 तत्वों को मिला देने पर ही सृष्टि होती है। राजकुमारी ने अपनी पराजय स्वीकार की और उनका विवाह कालिदास के साथ हो गया। विद्वान सोचते हैं कि हमने किसी विद्वान के साथ तो राजकुमारी का विवाह नहीं करा दिया। उन्होंने एकांत में कालिदास से पूछा। तब कालिदास ने बताया कि वो मेरी एक आँख फोड़ने का कहती थी, तो मैंने कहा मैं दोनों आँखें फोड़ दूंगा। उन्होंने मुझे थप्पड़ दिखाया तो मैंने उसे घूसा दिखाया। विद्वान संतुष्ट हो गए। राजकुमारी को पता लगा कि मेरा विवाह मूर्ख के साथ करा दिया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तब उन्होंने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया कि जब तक विद्वान नहीं बनो घर मत आना। कालिदास अपमानित होते हुए दुखी हुए और माता काली के मंदिर में जाकर रहने लगे। माता काली की उन्होंने बहुत पूजा की, आराधना की। अंत में माता काली ने उन्हें दर्शन दिए और ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कालिदास घर आए और बोले सुंदरी द्वार खोलो। राजकुमारी विद्योत्मा बोली अस्ति कश्चित वाक् विशेष, कोई विद्वान है। और दरवाज़ा खोलकर जब उन्होंने कालिदास को विद्वान के रूप में देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन कालिदास ने उन्हें पत्नी के रूप में ना मानकर उन्हें अपना गुरु मान लिया कि आपके कारण ही आज मैं इस स्थिति में हूँ। कालिदास ने कई रचनाएं की, लेकिन 7 रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक। इन श्रेष्ठ कृतियों के कारण ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में इनकी गणना की जाती है।